दोस्तों, अविनाश और करण की हमें फिर से बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। उसी घोड़े पे चढ़ के ये लोग फिर से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो सवाल पूछा है अविनाश ने, वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये पूछना बनता भी था। कल मैं रिव्यू कर रहा था, तब मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन सेम आ रहा था कि भाई पहले तो ये था करण का सीन कि भाई मुझे तो कोई टाइम गॉड बना ही नहीं रहा, मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा टाइम गॉड बनाने में, मेरे अपने ही मेरे पीठ के अंदर छुरा भोंक रहे हैं। तो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड उसने प्ले कर दिया था। अभी लेकिन दोस्तों, हालात इतने चेंज हो चुके हैं कि टाइम गॉड वाले टास्क में उसका बिल्कुल भी एफर्ट दिखा ही नहीं कि मुझे बनना है। आपने कभी भी उस पूरे टास्क के दौरान करण को नीचे बैठे हुए अपनी टोकरी को सेफ करते हुए नहीं देखा होगा। तो ये गेम प्ले क्या था, ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? तो यहाँ समझने के लिए, क्योंकि जब ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है कि भाई अभी वो वाला इंटेंट कहाँ गया, तुम्हें टाइम गॉड बनना था, अभी क्यों नहीं बनना? तो सेम सवाल पूछा है अविनाश ने, और इसका जो आंसर आता है, पहले तो वो बातों को गोल गोल और टालने की कोशिश करता है। फिर चुम के ऊपर अपनी बाजी लगा देता है कि अरे चुम बने मैं बनूँ, सेम थिंग है। ये अब हालात हो चुके हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती, चलो चुम से तो दोस्ती होना बनता भी है, लेकिन उस वक्त भी तो यही बोल सकता था कि मेरे अपने बने या मैं बनूं, सेम थिंग ही है। लेकिन उस वक्त तो चुम से ट्रॉफी भी चाहिए थी, शिल्पा से भी अपने लिए ही ट्रॉफी चाहिए थी। उस वक्त तो इक्वल नहीं थे ये लोग। अभी कैसे इक्वल के वो बने मैं बनूं, बात एक ही है। एक चीज़ और देखी जा रही है, दोनों लोग ये घोड़े पे चढ़ते हैं और ऐसे इंटेलिजेंस वाली एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सवाल को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सवाल की गलतियों को, लूप होल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सबसे इनमें जो आप कह लीजिए एक सेम थिंग है कि दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे बड़ी बात। और जब ये सवाल कर रहे होते हैं तो ये समझ रहे होते हैं कि इधर से ये कोई स्टूपिड आंसर देगा जिसको मैं इसको पकड़ लूँगा उसी वक्त। ये इस वक्त के इनके हालात हैं वहाँ पे बात करने के, और ये लगभग 3 दिन से लगातार ये इसी मुद्दे पे बातचीत किए जा रहे हैं। कभी अ, विभिन्न का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी शिल्पा का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी किसी टास्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका सिंपल है कि जब तक हमें यहाँ पे फुटेज मिलता रहेगा, जब तक हमें यहाँ इम्पोर्टेंस मिलती रहेगी, हम यहाँ पे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जान रहे हैं कि इन दोनों ने अपनी राइवलरी ख़त्म करके दोनों को सेम टेबल पे लाके खड़ा कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अविनाश का है, क्योंकि इससे पहले तक करणवीर का ओहदा थोड़ा सा ऊंचा था, उसको हीरो की उपाधि दे दी गई थी। उसने ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया उसे अपने लेवल पे। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये सवाल सलमान खान भी पूछ सकते हैं करण से कि बेटा पहले तो तुम टाइम गॉड बनना चाहते थे, बहुत ज़्यादा तुमने टाइम गॉड टाइम गॉड टाइम गॉड कर रखा था, जिसकी वजह से तुमने कई हफ्तों तक शिल्पा को गिल्टी फील कराया है, गिल्ट में रखा कि तुम्हारी वजह से मैं टाइम गॉड नहीं बन सका। तो शिल्पा अब सवाल पूछो ना इससे, अब ये खुद क्यों नहीं बनना चाहता टाइम गॉड? इसने क्या एफर्ट डाले हैं खुद को टाइम गॉड बनाने के लिए? कोई आंसर है, कोई पूछने वाला है इन सवालों को कि अब क्या हुआ? तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा उठाया है। एक पूरी हवा चली थी, आपको याद होगा सोशल मीडिया पे, कि अरे बेचारे के साथ बड़ा ही गलत हो रहा है। और ये जो सवाल है ये हर वीकेंड के वार पे पूछा ही जाता था। ये मुद्दा बनता ही बनता था कि भाई बेचारा ये नहीं बन पा रहा है टाइम गॉड। सब बन गए, वो श्रुतिका भी बन गई, वो ईशा भी बन गई, रजत तो आई थिंक 2 बार बन गया, विभिन्न 3 बार बन गया, बेचारा इसी का नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले हो चुका था, और जिसका इसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला है। लेकिन अब नहीं विक्टिम कार्ड प्ले होगा, क्योंकि जनता जनता को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि क्या गेम प्ले हो रहा है। आपने देखा, इसी चक्कर से इसको वोटिंग में भी नुकसान होता नज़र आ रहा है। नंबर 1 पे रहने वाला बंदा नंबर 2 पे या नंबर 3 पे भी आ जाता है, तो नुकसान तो हो रहा है। और ये अभी तक वैसे तो अपने उसमें ही है, अपने अभी खतरों के खिलाड़ी वाले एटीट्यूड से निकला नहीं है, और अब भी ये सोच रहा है कि मैं ही नंबर 1 हूँ और मेरी ही वजह से शो रन हो रहा है। अंदर अंदर फीलिंग इसकी यही है। जल्दी से जल्दी ये फीलिंग दूर की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। दूसरी ओर एक श्रुति का जब से टाइम गॉड बनी है दोस्तों, सबसे बड़ी अजाब बन चुकी है वो विविन के लिए।
विविन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उसने कठिनाइयाँ पैदा करना शुरू कर दिया है। विविन को उसने बिठा लिया है अपने पास सोफे पे, और पुराने मुद्दे उठा के ले आई है कि तुमने एक बार मुझे उस बात पे डांटा था कि मैंने तुम्हारा कप छू लिया था, तुमने मुझे जेल भेजा था, और जब मैंने तुम्हारा कप छुआ था तो तुमने कहा कि मेरा कप श्रुतिका ने छू लिया है, इसको धो के रखो वापस। तो वो एटीट्यूड क्या था, मतलब पुरानी पुरानी बातें अब जाके क्लियरिटी उस पर मांग रही है। और जो वहाँ पे विविन पक रहा है एकदम बुरी तरीके से, वो कह रहा है कि भाई ये टेप रिकॉर्डर कब बंद होगा, टेप रिकॉर्डर कब बंद होगा। पहली बात, अब क्या किया क्या जाएगा भाई, अवॉइड कैसे करेंगे ये लोग उसको। वो टाइम गॉड है, थोड़ी सी मनमानी करना चाहती है, कर भी रही है, उसको अवॉइड कैसे किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है घर वालों के पास कि उसकी बात अब सुननी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता क्या पावर और इसके साथ मिल जाए उसे, और वो ऐसी पनिशमेंट दे दे कि भाई तुम पूरे सीज़न के लिए, मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ विविन को। हो कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन हम सब जैसा कि जानते हैं कि खुद बिग बॉस भी इस डिसीजन से, आई थिंक कि श्रुतिका के टाइम गॉड बनने से खुश नहीं थे। वो खुद नहीं चाहते हैं कि मुझे श्रुतिका जैसी इमेच्योर, बिल्कुल सेंसलेस बातें करने वाली लड़की के साथ डील करना पड़े। दोस्तों मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इसका एज ए टाइम गॉड जो ये पीरियड रहने वाला है, ये पूरा नहीं होगा। इसको बीच रास्ते में से ही उतार दिया जाएगा बस में से। कुछ ना कुछ अ, जब तक ये थोड़ा बहुत लॉजिकली बात करेगी, थोड़ा सा अगर ये सही टास्क को चलाएगी, क्योंकि टीआरपी बड़ी मायने रखती है। एक एक दिन बिग बॉस में हर एपिसोड का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये अगर किसी भी एपिसोड में या फिर किसी भी दिन अपने ही बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि इसकी जा बोलती तो ये इतना है, सभी क्लिप्स अगर इसकी डालेंगे तो बिल्कुल बोर हो जाएगा पूरा एपिसोड। और एज ए टाइम गॉड ये अपने आप को इस वक्त जाने क्या समझ रही होगी, प्रिंस चार्ल्स की महारानी ये अपने आप को समझ रही होगी। तो अभी इसे अपनी बातें बड़ी ही इंटेलिजेंस वाली लगेंगी, ये सबको बिठा बिठा के अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी। तो बहुत बड़ी समस्या मैं बोलूँगा कि घर वालों को आ चुकी है। ये एक है, कल इस पे कुछ इल्ज़ाम लगे जिसके खिलाफ मैंने खुद बोला था कि चलो इरिटेटिंग है, आवाज़ पसंद नहीं आती, इसका कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो ख़त्म नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो करण का एटीट्यूड है, चुम का एटीट्यूड है इसको लेकर, या शिल्पा का भी एटीट्यूड है इसको लेकर, सिंपल एक एटीट्यूड है उनका कि जब तक श्रुतिका चुम के लिए खेल रही है, जब तक श्रुतिका करण को सपोर्ट कर रही है, तब तक श्रुतिका ठीक है। जैसे ही उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया किसी भी टास्क में, तो वो उसी वक्त गलत हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो गलत हो जाती है। मानो कि ऐसा उनके दिमाग में है कि ये ट्रॉफ़ी के लिए तो आई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सपोर्टर है और हमें सपोर्ट करने के लिए ही आई है। इसका मेन मोटिव है कि हमारे हाथ में ट्रॉफ़ी हो और ये खुश हो, बस उसी में इसकी खुशी है। तो एक ये इन लोगों ने धारणा बना के रखी है अंदर ही अंदर। खुशी खुश, जब वो टाइम गॉड का अनाउंसमेंट होता है खुश होते हैं, उसके बाद दुखी उससे ज़्यादा होना पड़ता है। दोनों इतना देर तक उसको डांटे हैं वाकई, क्योंकि एपिसोड में पूरी क्लिप तो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन लाइव में जाके देखिएगा क्या हुआ था कि ये बहुत देर तक नाराज़ रहे हैं श्रुतिका से। चुम ने बात नहीं की थी 2-3 घंटे तक, और शिल्पा तो वैसे ही बात करना उससे चाहती नहीं है। इसके टाइम गॉड बनते ही चुम को करण डांट रहा था, आई मीन कह रहा था कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मतलब जो तुम्हें करना है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मुझे श्रुतिका के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक तरीके से बस ये डांट नहीं हुआ, इसमें ही चुम समझ जाती है कि हाँ करण के दिमाग में क्या चल रहा है श्रुतिका को लेके। तो बहुत ये तीनों लोग नाराज रहे थे उससे। फिर श्रुतिका ने धीरे धीरे करके कि साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, ऐसे कर करके पैरों तक पहुंची है, उसके चरण स्पर्श किए हैं करण के। तो उसे कॉन्फिडेंट आया है कि चलो अभी ये, मतलब अभी गुलाम बने ही रहना चाहती है, ऐसा नहीं है कि उड़ने लग जाए। फिर वहाँ पे श्रुतिका कॉन्फिडेंस में लेती है करण को कि देख यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बनी हूँ या चुम बनती, सेम थिंग है ना, ये तो हमें डिसाइड हुआ था। तब जाके करण को सांस में सांस आती है कि चलो यार काट लेते हैं, एक ही हफ्ता तो काटना है। लेकिन पासा पलट गया था, मैंने बोला था ना आपको कि ये सभी लोग की प्लानिंग थी चुम बने टाइम गॉड, लेकिन एक्सीडेंटली ये श्रुतिका बन गई।
जो कि किसी को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये बन भी सकती है टाइम गॉड। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। श्रुतिका के टाइम गॉड बनते ही जो सबसे ज़्यादा ये ट्रबल और तीखे सवाल इसने पूछे हैं वो विभिन्न डी सेना से जवाब तलब करती नज़र आ रही है। पूछती नज़र आ रही है कि तुम मेरी मतलब आपकी नज़रों में मेरी इज्जत है कितनी, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में। मतलब अब जाके क्लियरिटी मांग रही है, जो कि उसी वक्त मांग लेनी चाहिए थी। यह है दोस्तों अभी की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।